रहे थे तो ऐसे ही घसीट के ले लिया गया और अपने ही एक वहाँ पर एक ऑर्चर्ड होते हैं वहाँ पर लेके he was hanged mercilessly, बिल्कुल उसके होल्स किए गए, उसको मतलब बिल्कुल टॉर्चर किया गया दोनों को 3 दिन तक उसका जो पार्थिव शरीर था उसके साथ किसी ने हाथ भी नहीं लगाया था और एक स्लिप लगाई गई थी। 3 मार्च 91 को जो एफआईआर था इस केस को क्लोज किया जाता है और इस केस को दबाने की कोशिश, क्लोज किया जाता है, खत्म किया जाता है इस केस को। कोई मैंने आरटीआई किया था और आरटीआई में ये मेरे पास आरटीआई उसमें ये आया है, ये पूरा उधर से रिप्लाई। कश्मीर फाइल्स, वो कश्मीर फाइल्स जिसके मूवी रिलीज होने के बाद काफी कंट्रोवर्सियां हुई, वो कश्मीर फाइल्स जिसमें कश्मीरी पंडित्स के बारे में हिस्ट्री दिखाई और ये दिखाया कि उन पे कितना अत्याचार हुआ। तो नमस्कार, मैं हूं अजितेश, आप देख रहे हैं भारत मॉनिटर और इसी विषय में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट संजीव पंडिता जी हमारे साथ है। तो सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो सर मुझे बताएं कि आपने तो कश्मीर फाइल्स देखी होगी, तो उसमें कश्मीरी पंडित्स के बारे में काफी कुछ बताया हुआ, तो आप उसको किस हद तक आप सच मानते हैं? देखो, कश्मीर फाइल्स जो है ये मेरे हिसाब से ये एक मूवी नहीं है, ये डॉक्यूमेंटेशन ऑफ फैक्ट्स है, जो रियल फैक्ट्स है जो कश्मीर में हुए हैं उन्हीं का डॉक्यूमेंटेशन है। जो मेरे हिसाब से जेनोसाइड हुआ था कश्मीर पंडित, एथनिक क्लींजिंग हुई थी कश्मीरी पंडित्स का, उसी का एक डॉक्यूमेंटेशन है। मुझे पर्सनली पता है कि विवेक अग्निहोत्री की टीम जितने भी विक्टिम्स, फर्स्ट जनरेशन विक्टिम्स थे कश्मीरी पंडित्स के, उनके घर आए थे और मेरे घर भी आए थे, बिकॉज इस ट्रेजेडी, इस त्रासदी में मेरे पिताश्री की भी हत्या की गई थी, तो इसलिए वो मेरे घर भी आए थे। तो पूरा रिसर्च करके हर एक जो भी इसमें एक एक लाइन है या एक एक जो भी एक्शन है या एक एक चीज़ इस मूवी में जो दिखाया गया है, मेरे हिसाब से जितना मैं जानता हूं ये 100% क्लोज टू व्हाट वी एक्सपीरियंस्ड इन 1990। सर कुछ जम्मू के सोशल एक्टिविस्ट थे, उनका कहना था कि ये पार्शलिटी हुई है, इसमें सिर्फ कश्मीरी पंडित्स के बारे में ये दिखाया गया है कि वहाँ पे जो सिख थे और जो मुस्लिम्स थे उनके बारे में नहीं ऐसा सब कुछ दिखाया। देखो, एथनिक क्लींजिंग या जेनोसाइड बेसिकली कश्मीरी पंडित्स का ही हुआ है। कश्मीरी पंडित्स को पूरे 5 लाख कश्मीरी पंडित्स को वहाँ से निकाल दिया गया है, तो मेन फोकस तो कश्मीरी पंडित ही था। तो इस मूवी में इसका भी कहा गया है दूसरे जो मॉडरेट मुस्लिम्स है, सिख्स है या और गुजर्स है, बकरवाल, उनके साथ भी ये सेम ये त्रासदी हुई है। तो इसलिए जो फोकस है, फोकस कश्मीरी पंडित ही था। तो मतलब कि आपको लगता है कि मतलब जो भी सारा मूवी में दिखाया वो कहीं ना कहीं पूरा सच है? बिल्कुल 100% सच है। एक एक एपिसोड मैंने 2 बार देखी है ये मूवी, 2 बार। पहली बार मैं जब गया मूवी देखने के लिए तो थोड़ा सा मैं बड़ा डिस्टर्ब था, मुझे अपना याद आ गया सारा, तो मुझे लग रहा है कि मैंने अच्छी तरह से नहीं देखी। फिर मैं दूसरे दिन फिर गया देखने के लिए, तो उस टाइम मैंने बिल्कुल एक एक एपिसोड, एक एक चीज़ मैंने इसमें जो देखा, तो हर एक चीज़ जो अभी तक पढ़ा है और सुना है और जो एक्सपीरियंस हमने किया है बिल्कुल उसी हिसाब से है इस मूवी में। इसमें कोई भी मिलावट नहीं है, कोई भी कॉन्कॉक्टेशन नहीं है, कॉन्कॉक्टेड स्टोरी नहीं है, एवरीथिंग इज रियल। जो हमारे साथ हुआ है मैं भी उसका एक भागीदार हूँ। मेरे पिताश्री को 8 अक्टूबर 1990 में विद माय अंकल घर से निकाला गया। वहाँ पर खाना खाने के बाद उनको अपने मतलब वो खाना खा रहे थे तो ऐसे ही घसीट के ले लिया गया और अपने ही एक वहाँ पर एक ऑर्चर्ड होते हैं वहाँ पर लेके ही वॉज हैंग्ड मर्सिलेसली, बिल्कुल उसके होल्स किए गए, उसको मतलब बिल्कुल टॉर्चर किया गया दोनों को। और 3 दिन तक उसका जो पार्थिव शरीर था उसके साथ किसी ने हाथ भी नहीं लगाया था और एक स्लिप लगाई गई थी कि किसी ने भी अगर इसको हाथ लगाया तो उसका हशर भी यही होगा। फिर हम जम्मू से यहाँ से 2 मेरे एक अंकल, 2 अंकल गए यहाँ से, फिर उन्होंने इन 2 डेड बॉडीज को वहाँ से निकाला। और आप सोच नहीं सकते हैं कि हंदवारा पुलिस स्टेशन ने रिफ्यूज किया हंदवारा में उनका दाह संस्कार करने के लिए।
एंड मतलब दे टुक दीज डेड बॉडीज टू कुपवारा, वहां से 30 किलोमीटर दूर, और वहां पर दाह संस्कार किया गया। तो ये है त्रासदी। ये तो जो कश्मीर फाइल्स में दिखाया गया है, मेरे हिसाब से ये है तो बिल्कुल एवरीथिंग इज बिल्कुल फैक्चुअल है, लेकिन 5% से ज्यादा नहीं है। ऐसे 700 एपिसोड्स है, यहां पर तो 4-5 एपिसोड्स पर ही ये आधारित है ये मूवी। तो अगर ये सारा दिखाते तो फिर तो पूरा तो भूचाल आ जाता सारी दुनिया में। ये तो उन्होंने कुछ ही एपिसोड्स दिखाए हैं। ये मैंने कहा मेरे साथ क्या हुआ और उसके बाद क्या हुआ। मतलब आप 8 अक्टूबर 1990 में मेरे पिताश्री की और मेरे अंकल की डेथ हो रही है, और 3 मार्च 91 को जो एफआईआर था, इस केस को क्लोज किया जाता है और इस केस को दबाने की कोशिश, क्लोज किया जाता है, खत्म किया जाता है इस केस को। कोई मैंने आरटीआई किया था और आरटीआई में ये मेरे पास आरटीआई उसमें ये आया है, ये पूरा उधर से रिप्लाई। तो ये तो जेनोसाइड नहीं तो क्या है ये बताइए। सर, लोगों का ये भी मानना था कि इस मूवी को रिलीज करने के बाद कहीं हिंदुओं के खिलवाड़ किया गया, उनके धर्म स्थान को लेके, या कुछ क्रिएट करने की कोशिश की है, हिंदू मुस्लिम की करने की कोशिश की। नहीं, आप किस नजर से? मेरे हिसाब से हिंदू मुस्लिम की बात इसमें बिल्कुल नहीं है। जो यंगर जनरेशन है कश्मीर की, हमारे मुस्लिम जो हमारे हैं वहाँ पर, तो मुझे मेरी एक्सपीरियंस से उनको कुछ बताया ही नहीं गया अभी तक कि यस। तो अब इस फिल्म के माध्यम से वो भी देखेंगे ना एक्चुअली हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे जो अपने उनके जो पेरेंट्स थे, उन्होंने क्या किया है, उनको रियल चीज तो पता चलेगा। वो क्वेश्चन करेंगे अपने पेरेंट्स को। ये अच्छा है। मुझे मेरे हिसाब से तो इससे तो बिल्कुल क्लोज आएंगे। जो बच्चे वो जिनके दिमाग में सिर्फ एक बात है कि जो 30 साल के आज है, जो 90 के बाद पैदा हुए हैं, उनके दिमाग में सिर्फ इतना है कि जगमोहन ने आपको निकाला है। कम से कम उनको भी तो रियलिटी का पता चल जाएगा। तो ये उसके लिए बहुत अच्छी बात है। एजुकेशन मतलब उनको भी मिलेगी, हिस्ट्री में हुआ क्या, एक्चुअल हिस्ट्री क्या है। तो सर, मुझे एक चीज़ बताइए कि क्या लगता है आपको कि जितने भी कश्मीरी पंडित जो जम्मू आए हैं, वो क्या लगता है कि वो दोबारा अपने घर वापस जा पाएंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं। हम तो चाहते हैं कि हम अपने घर जाएंगे। वो हमारी मदरलैंड है, हम क्यों नहीं अपना घर जाएंगे। तो ये हर कश्मीरी पंडित से आप पूछेंगे तो वो यही उसका आंसर होगा। तो बिल्कुल हम जाना चाहते हैं, हम जाएंगे और एक दिन ज़रूर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। लेकिन ऐसे पहले ऐसा वातावरण बनना चाहिए। और यस, हमारी कंडीशंस पर बिल्कुल कंडीशंस होनी चाहिए हमारे कश्मीरी पंडित की। बिल्कुल हम जाएंगे घर, अपने मदरलैंड ज़रूर जाएंगे। देखो, एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है कि 90 के बाद ये बिल्कुल इसको फॉरगेट किया गया कि कश्मीरी पंडित भी कोई चीज़ है। डिफरेंट गवर्नमेंट्स ने, उसमें बीजेपी भी है, सारे हैं। लेकिन 2014 के बाद थोड़ी सी एक रे ऑफ होप आ गई। और 2019 में जब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ, 35A हुआ, तो बिल्कुल कश्मीरी पंडित को लगा कि शायद ये एक स्टेप है। तो मुझे लग रहा है यस, आगे ज़रूर ऐसा वातावरण बनेगा। हम कश्मीर जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, लेकिन कंडीशन होगी हमारी कि जैसे हमारी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है, हर एक अपने अपने तरीके से ब्लूप्रिंट दिया है गवर्नमेंट को। मेरे हिसाब से होमलैंड द बेस्ट ऑप्शन है। तो ये थे हमारे साथ संजीव जी, जिन्होंने अपनी राय आपके सामने रखी। और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अपने कमेंट्स और विचार नीचे ज़रूर दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। मैं अजतेश कोतवाल, वीडियो जर्नलिस्ट अजय जी के साथ। जय हिंद, जय भारत।